बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम समीना है। मैं हुंजा डिफरेंटली एबल स्किल एंड एजुकेशन की प्रिंसिपल भी हूँ, प्लस जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है हुंजा डिफरेंटली एबल पर्सन एसोसिएशन के एज ए जनरल सेक्रेटरी काम कर रही हूँ। कुछ जो नीड्स होती हैं उन पर बात करूँगी। स्पेशल की नीड्स क्या होती हैं, एक साइकोलॉजिकली नीड्स होती है, हर बंदे की होती है, लेकिन कुछ जो स्पेशल पर्सन्स होते हैं उनकी फीलिंग्स, उनकी नीड्स डिफरेंट होती हैं। एक पेरेंट होता है, उसके घर में एक स्पेशल बच्चा होता है और बाकी सब जो है ना माशाल्लाह नॉर्मल होते हैं, वो भी नॉर्मल होते हैं, लेकिन उसकी कैटेगरीज थोड़ी सी मुख्तलिफ होती हैं। तो वो जो है ना जो दूसरे बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं, क्योंकि वो जान के नहीं करते, अनजाने में करते हैं, तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। या तो वो कुछ ज़्यादा ही लाड प्यार करते हैं, जिसकी वजह से वो स्पेशल बच्चा, उसकी जो सलाहियतें हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। मैं एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि एक विजुअल इम्पेयर्ड बच्चा है, एक ब्लाइंड बच्चा है, उसको निवाला तक खिलाते हैं तो उसकी जो यहाँ निवाला लेने की जो सलाहियत है वो ख़त्म करते हैं। मैं एक छोटी सी यही मिसाल, बहुत सी मिसालें होती हैं। तो उसको मतलब जैसे दूसरे बच्चे के साथ करती हैं कि आप खाना खाएं, सामने दिखाएं, रखें, उनको बोले निवाला, इस तरह सिर्फ उनका ये होगा, स्ट्रेटेजी चेंज होगी कि टच करके फील करके उनको बताएंगे कि ये आपने किस तरह से निवाला लेना है। दूसरे बच्चे को तो हम दिखाते हैं तो जो है ना देख के समझ जाते हैं, लेकिन उसको टच करना होगा, दिखाना होगा कि निवाला किस तरह बनता है। तो बताने का मकसद ये है कि स्ट्रेटेजी यहाँ पे चेंज होती है, नीड यहाँ पे चेंज होती है। जो दूसरे बच्चे के साथ आप रवैया रखते हैं वो रवैया चेंज होता है। अच्छा, ये एक मेंटली चैलेंज बच्चा है, तब आप उसको बोलते हो कि जो दूसरा बच्चा जिस तरह से होमवर्क करता है वो आप कर लें, तो उस बच्चे के लिए पॉसिबल नहीं है। तो आप इस तरह करें कि उसकी जितनी एबिलिटी है आप देख लें कि वो कितना कर सकता है। अगर वो जो है ना महीने में अलिफ लिख सकता है तो इट्स ओके, उसको वही सिखाएं। आप ये कहेंगे कि ये बच्चा नहीं पढ़ सकता है, आप जो है ना उसको घर में बंद करके अपने कामों में मसरूफ़ रहेंगे और जो है ना दूसरे बच्चे को स्कूल भेजेंगे, तो वो क्या होगा, और बिगड़ जाएगा आपके लिए और प्रॉब्लम क्रिएट होगी। सिर्फ आपके लिए नहीं, आपके माशरे के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। वो चाहे महीने में अलिफ सीख रहा हो, 2 महीने में सीख रहा है, इट्स ओके, उसको स्कूल भेजें। उसको अव्वल तो कोशिश करें कि उन बच्चों के साथ स्कूल भेजें। अगर ठीक है वो रेफ़र करते हैं तो उसके बाद आप स्पेशल स्कूल भेज सकते हैं। आज साइकोलॉजिस्ट के पास जो है ना अपॉइंटमेंट लेके भेज सकते हैं, उसके सेशन ले सकते हैं। उसकी ये जो है ना कुछ चीज़ें, कुछ एज होती है उसकी रिकवर होने की, वो आहिस्ता आहिस्ता रिकवर होगा। इस तरह मैं लेक्चर दूंगी तो बहुत लंबा लेक्चर होगा। मैं 2-3 मिसालें, यही हमारी नीड्स अलग होती हैं, जो है ना दूसरे बच्चों की नीड्स अलग होती हैं। हाँ, नीड्स सेम भी हो सकती हैं लेकिन स्ट्रेटजीज़ अलग होती हैं, तो इस चीज़ का ख्याल रखें। पेरेंट्स इस बच्चे को स्कूल भेज के बेगम ना रहें, उसके बाद जो है ना उसको देखें कि टीचर ने उसके लिए क्या दिया है, उस पर काम करें। अगर उस टीचर ने उसके लिए अलिफ लिखने को दिया है तो बैठ के प्रैक्टिस कराएं, तो वो बच्चा जो है ना आगे कर सकता है। हमारे पास जो बच्चे हैं, शुरू में ऐसे बच्चे थे कि उनको जो है ना निवाला लेना नहीं आता था, माशाल्लाह से आज वो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करते हैं, तिलावत कलाम पाक की जो है ना सआदत हासिल करते हैं, कुरान पाक की तिलावत करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो करते हैं। स्पोर्ट्स वीक हो रहा है हमारा, तो खेल में पार्टिसिपेट करते हैं। इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में आपको जो है ना अच्छी खबरें मिलेंगी कि हमारे स्कूल से जो है ना ओलंपिक्स के लिए जाएंगे। तो ऐसे बच्चे भी हैं। तो ये मेहनत करने की बात होती है, समझने की बात होती है नीड्स को। तो पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि इन बच्चों पे थोड़ी सी तवज्जो दें, आपके बच्चे किसी से कम नहीं है। थैंक यू सो मच।